गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम कक्षा 7 इकाई 11 चैप्टर है, नाम का है वृत्त। वृत्त के निम्नलिखित प्रगुण का प्रायोगिक सत्यापन। वृत्त अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चाप के सम्मुख कोण पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष किसी बिंदु पर बने कोण का दूना होता है। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो बेटा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यह लिखा गया है, पिछली कक्षा में हम वृत्त की अवधारणा से परिचित हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने वृत्त से संबंधित कई पारिभाषिक शब्दों जैसे केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप, अर्धवृत्त, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसकी पुनरावृत्ति हम निम्नलिखित उदाहरण से कर सकते हैं। जैसा कि बेटा यहाँ नीचे लिखा गया है, इसको आप सही पढ़ सकते हैं। ठीक, हमारे लिए मेन जरूरी है बेटा, ये लिखा गया है अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण अपने अभ्यास पुस्तिका में चित्रानुसार एक वृत्त खींचकर देखिए। जैसे वृत्त बनाया हुआ है ऐसे एक वृत्त खींचिए। इसका व्यास AOB है। AOB ये देखो बेटा, केंद्र से होकर रेखा जा रही है। जो रेखा केंद्र से होकर के जाएगी वो व्यास कहलाएगी। वृत्त पर बिंदु C लीजिए। यहाँ पे देखिए वृत्त C ले लिया गया है। C को A और B से मिला देते हैं। C को A से मिला देते हैं, C को क्या करते हैं, B से मिला देते हैं। अर्धवृत्त ACB में व्यास AB के द्वारा अर्धवृत्त के बिंदु C पर बने कोण का नाम ACB हो गया। ACB को अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। इस प्रकार किसी वृत्त के व्यास द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण जो होता है अर्धवृत्त का कोण कहलाता है। ठीक बेटा, देखो बेटा यहाँ कुछ लिखा गया है, दिया गया है कि क्या, देखो वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है, या वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। इसकी चर्चा यहाँ की गई है, इसको हम आप सही। ठीक, चलो बेटा हम आके अभ्यास पहुँचते हैं। अभ्यास देखते हैं, अभ्यास 11A। अभ्यास 11A में देखते हैं बेटा, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। निम्नलिखित कथनों सत्य है या असत्य ये बताना है आपको। ठीक है, चलो देखो बेटा ये बनाया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि त्रिज्या AB क्या त्रिज्या है। देखिए AB क्या है, व्यास है, क्योंकि वृत्त के परिध से परिध तक की दूरी है इसलिए त्रिज्या नहीं होगी, पहला गलत हो गया। OF, O यहाँ है, F यहाँ है, इसको बेटा जब मिला दोगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, ये कथन सत्य है। OD, O से D की दूरी देखिए, ये क्या है, हमारा त्रिज्या है। और यहाँ बेटा सर ये QF लिखा गया है, तो QF देखो ये त्रिज्या नहीं है। ठीक है, PC, P और C ये भी वृत्त की जीवा है, नहीं जीवा नहीं है, क्योंकि जीवा तब होगी जब परिध से परिध तक की दूरी होगी। ठीक ना, चलो अर्धवृत्त में बने कोण की माप क्या होती है, पीछे प्रमेय दिया गया है। अर्धवृत्त में परिध पर बना कोण क्या होता है बेटा, 90 अंश का होता है। ठीक है, आकृति में देखिए ये जो लिखा गया है, दिया गया है, कह रहा है कि के अनुसार अभ्यास पुस्तिका में एक आकृति खींचिए और दीर्घ वृत्तखंड को छायांकित कीजिए। तो बेटा जब ऐसे इसको बना लेंगे, अब ये जो बड़ा वाला है, देखिए ये बड़ा वाला भाग है ना, इसको क्या करना है, आपको छायांकित कर देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। आकृति में इसमें देखना आपको कह रहा है वो वृत्त का केंद्र है। आकृति में निर्मित किन्हीं दो त्रिज्या खंडों के नाम लिखिए। किन्हीं दो त्रिज्या खंडों को नाम लिखिए। किन्हीं भी दो त्रिज्या खंड का नाम लिख दीजिए। देखिए हो जाएगा क्या, AOB और BOC, ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। ठीक, त्रिज्याओं द्वारा खंडित हो रहा है, देखो ये त्रिज्या द्वारा खंडित हो रहा है, तो त्रिज्या द्वारा खंडित होता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक, AOB और BOC। ठीक है, अब इसको देखो बेटा, 2.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को दो अर्धवृत्तों में क्या करना है, विभाजित कर देना है।
तो बेटा ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, आपको पहले एक वृत्त बना लेना है। ठीक है, एक वृत्त ऐसे मान लो कि इस तरह से ऐसे एक वृत्त बना लेना है, और वृत्त बनाने के बाद वहाँ से क्या करना है, एक रेखा व्यास ऐसे खींच देनी है। ठीक है, व्यास खींच देना है, और क्या करना है, केंद्र से दूरी ऐसे खींच लेनी है, मतलब कि त्रिज्या खींच लेनी है केंद्र से लेकर के दूरी। और फिर उसके बाद उसी केंद्र पे क्या करना है, 90 अंश का कोण बना देना है। 90 कोण बनाती रेखा खींच देंगे तो उसको क्या करेगा, वृत्त को क्या करेगा, दो भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, पूछा है उत्तर पक्ष के कारण विधि, करा कि ए सी बी का मान कितना होगा। तो ए सी बी का मान जो है बेटा वह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, या व्यास द्वारा अर्धवृत्त में परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक बेटा, अभ्यास 11 बी को देखो बेटा, कह रहा अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा बेटा, किसी वृत्त में यदि उसके लघु चाप का अंशमाप 70 है तो दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा। चलो बेटा, अर्धवृत्त का अंशमाप, आधे वृत्त का जो अंशमाप हो, जैसे आधा वृत्त होता है, आधा वृत्त बेटा जैसे मान लो ये वाला, ठीक है, जैसे ऐसे बन जाएगा, जब ये वृत्त बनेगा ऐसे, तो वृत्त का जो आधा वाला हिस्सा, आधा दो हिस्सा, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा बेटा, ये इसका जो अंशमाप होता है ये होता है कितना, 180 अंश का होता है, तो इसमें 180 अंश आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघुचाप का अंशमाप 70 है तो दीर्घ चाप का अंशमाप बराबर 360 माइनस लघुचाप का अंशमाप, तो 360 माइनस 70 घट जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, 290 अंश। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा, तीसरा करा कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग पर किसी आंतरिक कोण का अनुपात क्या होता है। उसका अनुपात जो होगा बेटा वह 2:1 के अनुपात का होगा। ठीक है, क्योंकि परिधि पर आधा बनता है और केंद्र पर दोगुना बनता है, तो उनका जो अनुपात होगा वह 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, ठीक बेटा, जैसे देख लो, मान ही लो, जैसे लिख दो केंद्र बटा क्या होता है, परिधि, केंद्र का अंशमाप बटे परिधि का अंशमाप। तो परिधि की क्या होता है, अगर परिधि का x हो गया तो केंद्र का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। अब दोनों में अनुपात क्या आ गया 2/1, तो अनुपात लगा दो, क्या आ जाएगा, 2:1 आ गया। ठीक बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति में जो दिया गया है चाप AXB का अंशमाप कितना होगा, AXB का अंशमाप। ठीक बेटा, आइए देखते हैं। देखो बेटा, हमें क्या दिया, हमें परिधि का कोण दिया गया है, हमसे केंद्र का कोण पूछ रहा है। ठीक ना, केंद्र का कोण पूछ रहा है तो केंद्र का कोण होता है 2 गुणे परिधि का कोण। ठीक बेटा, चाप AXB का अंशमाप बराबर 2 गुणे कोण APB, तो 2 गुणे APB का मान कितना बेटा, 35, तो 35 में 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 70 अंश आ गया। ठीक है, ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, कह रहा है कि आकृति में, इसमें देखिए, इसमें मैं क्या कहा है कि BCD एवं दीर्घ चाप BAD के कोणों के नाम बताइए, कि अंतर्गत का नाम बताइए, अंतर्गत कोणों के नाम बताइए। तो देखिए, ये बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बन जाएगा हमारा BCD, एक बन जाएगा हमारा BAD, यही तो बनेगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा लिखा गया है, देखो ये लिखा गया है, आकृति में या दशमलव में कहा इसका प्रति AOB, इसका प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा बेटा। तो प्रतिवर्ती कोण बताने के लिए तो पहले देखो प्रतिवर्ती कोण क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण
देखो प्रतिवर्ती कोण क्या पूछा है हमसे, तो ACD का, ये देखो मैं केंद्र का कोण हमसे परिधि का पूछा है, ठीक ना। केंद्र का परिधि का पूछा है, तो परिधि का कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कोण AOB बटा 2, ACB बराबर बेटा कितना है ये 240 बटा 2, इसमें भाग दे दो तो आ जाए कितना 120 अंश। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।